हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल की फार्मेसी प्लस क्लासेस पर। और देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ह्यूमैनिटिक्स, ठीक, मिशनरीज कंपाउंड में। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये है हमारा सिलेबस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम चल कहाँ रहे हैं, मिशनरीज कंपाउंड पे। यहाँ हमने एक्सपेक्टोरेंट कवर कर लिया है और हमारा ह्यूमैटिक्स भी कवर हो गया। आज हम ह्यूमैनिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक। इसके अंदर फेरस सल्फेट, फेरिक ग्लूकोनेट, फेरस ग्लूकोनेट, ठीक। ये तो रहा हमारा सिलेबस। अब देखो इधर, मिसलिनियस कंपाउंड हमारा कवर हो चुका है, ठीक। मिसलिनियस कंपाउंड्स के अंदर हमने एक्सपेक्टोरेंट कवर किया था और ह्यूमैनिटिक्स कवर किया था, ठीक। आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइजनिंग, एंटीडोट, एक्सटिंगेंट, ये तीनों कवर करेंगे हम। उसके बाद हमारी यूनिट फोर्थ कंप्लीट, ठीक। सो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको हमें कवर करना है और हमें अच्छी तरह से याद करना है, प्रिपेयर करना है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हेमेटनिक क्या होता है, ठीक। हेमेटनिक्स आर दो सब्सटेंस और ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या आयरन। हीमोग्लोबिन को हम आयरन कहते हैं इन द ब्लड। मतलब ये है कि ह्यूमैनिटिक्स वो सब्सटेंस हैं जिसे हम यूज करते हैं इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए, किसमें, ब्लड में, ठीक। और यूज टू ट्रीट अनीमिया मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी दैट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटिक। मतलब ये यूज़ की जाती है किसके लिए, अनीमिया के लिए ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी को बढ़ाती है, ठीक, अनीमिया में ब्लड को। इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ETC, ठीक। ये 3 ड्रग हम यूज़ करते हैं, ये साल्ट हमारे। दीज एजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मतलब ये एजेंट जो हैं ये रिक्वायर हैं किसके लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, मतलब ब्लड को बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक। सम कॉमन एग्जांपल ह्यूमैनिटिक्स आर ट्रीटेड द आयरन डेफिशिएंसी, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ह्यूमैनिटिक्स को हम यूज करते हैं किसके इलाज में, आयरन डेफिशिएंसी के इलाज में उसको कम बढ़िया ट्रीट करने के लिए। और हमारे देखो आइडियल प्रॉपर्टी है, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमैनिटिक्स, इट शुड हैव फास्ट एक्शन, ये फास्ट एक्शन दी। इट शुड हैव नॉन एलर्जिक ना हो। इट शुड हैव लो कॉस्ट, इसका कम प्राइस में मिले। इट शुड हैव नॉन टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करे। इट शुड हैव हेमेटनिक्स एक्शन, इसका हेमेटनिक्स एक्शन हो मतलब जैसी दवा वैसा असर हो। कॉजेज ब्लड लॉस, एक्यूट क्रोनिक, ठीक है ना, दोनों में, एक्यूट में भी क्रोनिक में भी। ट्रोमा हेमरेज एग्जाम्पल इसका, ठीक है ना, जो ब्रेन में ट्रोमास हेमरेज वगैरह हो जाते हैं। डिक्रीज इन आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन को जो डिक्रीज हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं हम इसे। HP, आयरन, O2, इनके साथ आरबीसी में तीनों होते हैं ना, HP हीमोग्लोबिन से ही बनता है ब्लड, आयरन, O2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखो समझाता हूँ अभी, ये HB है ना, इसके चारों तरफ ना ये कैरी करके रखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक, ऑक्सीजन। और ये फेरस आयन, Fe फेरस आयन, ठीक। तो इनसे ये फॉर्मेशन होता है HP का। और ये जो है ना ऑक्सीजन, ये भी इसी में होते हैं, 4 ऑक्सीजन। तो ये ना गेन, मतलब एक तरह से फॉर्मेशन कर लेते हैं आरबीसी का, सिंथेसाइज आरबीसी। अब देखो ये ब्लड आरबीसी बन जाएगी। अनीमिया, मतलब ब्लड मेनली लॉस ऑफ आरबीसी, अनीमिया की डेफिशिएंसी, अनीमिया के डिजीज़ में यूज़ करते हैं हम ह्यूमैनिटिक्स को।
और देखो ये ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक, ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन सेल को बनाती है, सेल में भी ऑक्सीजन होती है। हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को और डीऑक्सीजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है हार्ट, ठीक। तो ये हो गया, और हमारा देखो इतना हो चुका। हम पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। इसमें अधिकतर ये पूछा जाता है, ठीक है ना, फेरस सल्फेट वाला साइड। तो फेरस सल्फेट का हम देखो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फेरस सल्फेट मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है FeSO4.7H2, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट है 278 ग्राम पर मोल। सिनोनिम, इसका सिनोनिम है ग्रीन विट्रॉल, ठीक है ना, ग्रीन विट्रॉल होता है। इट इज़ यूज एज ह्यूमैनिटिक्स एंड कंटेंट 20%, क्या करता है, आयरन को कंटेंट करता है, ठीक है ना, Fe आयरन को कंटेंट करता है, ठीक, 20% आयरन को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसके, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आयरन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म फेरस सल्फेट एंड लिबरेट एस टू गैस। मतलब ये प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग आयरन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन के साथ ट्रीट कराकर ये प्रिपेयर किया जाता है एंड फॉर्म फेरस सल्फेट एंड लिबरेट एस टू गैस को बाहर निकाल देता है, लिबरेट कर देता है और फॉर्म कर लेता है किसको, फेरस सल्फेट को, ठीक है। तो इसकी ये रिएक्शन है Fe + H2SO4, ये बनेगा Fe, यहाँ से F और यहाँ से SO4, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्म कर लेंगे फेरस सल्फेट को और H2 ये इधर निकल आएगा गैस के फॉर्म में, एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन आयरन पायराइट्स आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। मतलब ये इससे भी तैयार किया जाता है जब आयरन पायरेट्स और एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। 2FeS2 आयरन डाई सल्फाइड है, ठीक है, 2 आयरन के वो हैं एटम, दो सल्फर के एटम है आयरन के, 2 सल्फर के एटम है इसमें और 2 आयरन के, आयरन डाई सल्फाइड प्लस 7O2 ऑक्सीजन है 7 और 7 इसमें 2H2O वाटर है, ठीक। तो अब क्या होगा, FeSO4 + 2H2SO4 निकल के आएगा इसमें से। इसकी जो बैलेंस है वो आप देख लेना, ठीक, बैलेंस करना पड़ता है यार, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज़ की कैसी होती है, अपीयरेंस देखने में कैसा है, ऑर्डर गंध में कैसा है, टेस्ट कैसा है, स्वाद इसका, और सॉल्यूबल किस में है, ठीक है। तो अपीयरेंस देखने में पेल कलर का होता है, ब्लूइश कलर, ग्रीन क्रिस्टल और ग्रेन्यूल्स के तरह का होता है, ठीक है ना। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस है, ठीक, ऑर्डरलेस है इसका। टेस्ट सलाइन एंड स्टेप्टिक टेस्ट है इसका, ठीक, सलाइन और स्टेप्टिक। एस्टिंजेंट और बिटर, मतलब बिटर एक तरह से कड़वा सा होता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूबल इन वाटर 3.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर के 100 ग्राम में 43.5 ग्राम ये सोलूबल है एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 150 डिग्री सेल्सियस यानी 150 डिग्री सेल्सियस। एंड इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, और एल्कोहल में ये क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक।
अब आते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन पर। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड साल्ट्स। मतलब ये 3 भागों में डिकम्पोज होगा, टूटेगा। कैसे? 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये तो फेरस सल्फेट है, ठीक, फेरस सल्फेट होना, फेरिक ऑक्साइड साल्ट Fe2SO3 Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। या 3 है तो ट्राई हो गया, या 2 है तो डाई हो गया, ठीक। ऑक्सीजन ऑक्साइड सल्फर सल्फर आ गया, ठीक है। ऑक्साइड ये आ गया, फेरक्स ये आ गया, ठीक है। सब साल्ट हो गए। अब देखो इसका ऐसे ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। ऐसे इट इज़ ऐसे बाई रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का यूज होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा इसे किया जाता है, ठीक। 1 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इज वेटेड एंड डिजॉल्व in 20 ml of dilute H2SO4, 20 ml of dilute H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर, ये इंडिकेटर की तरह भी यूज होगा इसमें, इंडिकेटर की तरह, एज अ इंडिकेटर, ठीक, इंडिकेटर की तरह भी यूज होगा। मतलब क्या है कि हम 1 ग्राम फेरस सल्फेट को बेक करेंगे, यानी वजन करेंगे, उसे तोलेंगे, उसे बैलेंस करेंगे, ठीक। उसके बाद उसमें 20 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, ठीक। एंड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 N नॉर्मल KMnO4, ठीक। इसके साथ इसे टाइट्रेट करा देंगे तो ये बनेगा 2FeSO4 प्लस, देखो क्या रिएक्शन कैसे होगी, 2FeSO4 प्लस 2KMnO4 प्लस 4H2SO4, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल ट्वाइस 4H2O, ठीक। इसके यूजेस देखो, इट इज़ यूज्ड एज हेमेटनिक्स की तरह यूज हुआ, ठीक। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज हुआ, ठीक। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फेरस ग्लूकोनेट, इस अब देखो हमने ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, यहाँ फेरस सल्फेट कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ पे आ गए हम, यूजेस इसके कंप्लीट हो गए, प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट हो गई, ऐसे कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन भी हो गई। अब देखो हम फेरस ग्लूकोनेट ये कम आता है पर हाँ ज़रूरी भी है, ये आता कम है एग्जाम में पर ज़रूरी है, अगर आ जाए तो इसे भी कर देना। मॉलिकुलर फार्मूला, इसका मॉलिकुलर फार्मूला जो है C12H22O14.2H2O, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। मॉलिकुलर वेट 482.18 यानी 482.18 18। इट कंटेन अबाउट 12% Fe आयरन, 12% आयरन कंटेन करके रखता है, ठीक। यहाँ क्या, यहाँ पे कितना था 20% और यहाँ पे कितना है 12%, ठीक। अब देखो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये फेरस ग्लूकोनेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट इज हीटेड विथ soluble concentrated of gluconic acid in solution to produce ferrous gluconate,
मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट इज हीटेड विद स्विचेबल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड की स्विचेबल कंसंट्रेटेड के साथ हम इसे फेरस कार्बोनेट के से तैयार करेंगे। ठीक, और इन एग्जाम्पल सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस फेरस ग्लूकोनेट। जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या? फेरस ग्लूकोनेट को। ठीक, हम देखो फेरस कार्बोनेट FeCO3 ठीक प्लस H2O वाटर। ठीक, वाटर हो गया। 2C6H12O7 ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है ग्लूकोनिक एसिड। अब ये क्या बनेगा? C12H22O14 पॉइंट Fe2 प्लस 2H2O प्लस CO2 गैस। इसमें से वाटर निकलेगा और गैस निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, और यहाँ तो वाटर है, ये निकल गया। ठीक है, इसे हम फेरस ग्लूकोनेट बोलते हैं इसको, जो तुमने पीछे देख लिया यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, यहाँ पे देख लिया इसका फॉर्मूला, छोटा है दिखता नहीं है। ठीक, इसके बाद में आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो इट इज़ येलोइश ग्रे पाउडर। ठीक है, येलोइश ग्रे पाउडर की है। येलोइश ग्रे पाउडर जैसा होता है, मतलब इसका जो भी कलर है पाउडर का वो। इट हैव बर्न्ट शुगर ऑर्डर, मतलब जो हमारी चीनी होती है ना, जल जाती है, जब जल जाती है उसमें से जब गंध निकलती है, उसमें से जो गंध निकलती है उस गंध की तरह ही ये होता है। ठीक है, उस गंध की तरह ही होता है ये बर्न्ट शुगर ऑर्डर, उस गंध की तरह इसका टेस्ट होता है। और ये इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर में सोल्यूबल है, एंड इनसोल्यूबल इन एल्कोहल में इनसोल्यूबल है। ठीक, अब देखो इसके यूजेस। इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन टैबलेट डोसेज फॉर्म इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में ये टैबलेट डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेट होती है, टैबलेट डोसेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में दी जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एलिक्सर फॉर्म यूज्ड एज अ हेमेनेटिक्स, मतलब एलिक्सर के फॉर्म में भी ये यूज होती है हेमेनेटिक्स, और ये टैबलेट के फॉर्म में भी यूज होती है। इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, और ये एलिक्सर यूज होती है हेमेनेटिक्स, यूज एज अ हेमेनेटिक्स और एलिक्सर दोनों। मतलब एलिक्सर जो है ना, ये जो है ये इसकी तरह यूज होती है, समझ लो। ये जो फॉर्म है इसकी एलिक्सर की, ये हेमेनेटिक्स की तरह यूज होती है। ठीक, सो गाइस आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बताना आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्लियर भी करूँगा। और ठीक, तो आज का यहीं पे लेक्चर है, और मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके वहाँ जाके चेक कर लेना, और अपना जो भी टॉपिक है तुम्हारा हेमेटिक्स, एक्सपेक्युलेंट और मिसलिनियस कंपाउंड, इनको आप अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।